इस समय यहाँ पे ये आपको जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हिंदू मंदिर का दिख रहा है, मैं पहले ही बता चुका हूं। इस समय यहाँ पे बैरिकेडिंग है और अगर आपको इस परिसर के अंदर जाना है तो यहाँ से लेफ्ट साइड जाके राइट में एक छोटा सा गेट है जिससे अंदर आप बैरिकेडिंग के अंदर जा सकते हो और तहखाने में जाने का रास्ता भी वही है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है बैरिकेडिंग के अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा है। कल भी वहां पे भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग थे जिन्होंने इस जो मैंने आपको बताया आगे गेट है छोटा सा, वहां पे वो खड़े थे और उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। अगर मुझे आज तहखाने में जाना है, बैरिकेडिंग के अंदर जाना है, तभी मैं तहखाने के अंदर जा सकता हूं। अच्छा, आप जरा तहखाना समझते हैं, आप कह रहे दो तहखाने हैं, एक की चाबी डीएम के पास, एक की चाबी डीएम के पास है, एक की चाबी मुस्लिम पक्ष के पास है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं, जो चाबी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास है उसको खोला जाए और उसमें जो भी चिन्ह मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो नहीं। तो आखिरी बार इन तहखानों में कब गया, कौन गया? 1990 में आखिरी बार तहखाने में गए थे। मेरे पास वो रिपोर्ट भी मैं आपको शेयर भी करता हूं। लास्ट बार सर्वे हुआ था 30 जुलाई 1996 को और वहां पे भी हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले थे, तहखाना नहीं खोला गया था। तहखाने में नहीं जा पाया कोई भी, नहीं जा पाया था। ये पहली बार होगा कि जब तहखाने में जाया जाएगा और वहां पे जो चिन्ह मिलेंगे तो नहीं। इस तहखाने में 47 के बाद से कभी कोई गया ही नहीं। 90 तक व्यास जी वहां पूजा करते थे, अंदर पूजा करते थे। जब बाबरी मस्जिद का, जब राम मंदिर का आंदोलन चरम पे था तो उस तहखाने को बंद करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसकी चाबी अपने पास रख ली। तब से आज तक वो तहखाना नहीं खोला गया। राम मंदिर आंदोलन के वक्त में बंद कर दिया गया। उसकी चाबी तहखाने की डीएम साहब ने ले ली। तो दोनों में ये देखी हुई बात है कि व्यास जी पूजा करते थे दोनों तहखानों के अंदर मूर्तियां हैं। जी जी जी, बहुत बड़ा शिवलिंग है जी, बहुत बड़ा शिवलिंग है। अब अगर हम सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, ये जब तहखाने में जाएंगे खुलेगा तो पता चलेगा। पहले तो एक सेकंड, और मैं एक बात और बता दूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने कल ये कहा कि जो एडवोकेट कमिश्नर कह रहा है उसको कंप्लाई करेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत यह है कि आप बैरिकेडिंग के अंदर जाने नहीं दे रहे। अच्छा, शिवलिंग कहाँ है? तहखाने में। तहखाने में तो लोग तो हमने तो ये सुना था कि कोई कुआं है अंदर, कुएं में शिवलिंग तोड़ के डाल दिया गया। नहीं, अंदर वहां पे ज्ञानकूप है, ज्ञानकूप भी है जो कुआं है। अब उसके अंदर डाला गया है नहीं डाला गया, वो सर्वे का जुडिक्शन नहीं है, वो इस सर्वे का जुडिक्शन नहीं है, क्योंकि ये सर्वे आपको केवल इस बैरिकेड के अंदर जाना है और दीवार देखनी है, आपको मस्जिद के अंदर नहीं जाना है। मस्जिद के अंदर भी जाना है, मस्जिद के अंदर जाने का भी इजाजत है। अरे आदेश में लिखा हुआ है, आपके पास आदेश है, ये दो मिनट। अरे हमारी सरकार ने क्लैरिफिकेशन मांगा था, तब क्लैरिफिकेशन मिला, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मेरी सरकार ने क्लैरिफाई किया, स्कोप है वो इस विवादित स्ट्रक्चर के अंदर, इस मस्जिद और इस तहखाने और इस पूरे परिसर में जाने का स्कोप है, जो भी बैरिकेडिंग के अंदर है। राज्य सरकार ने क्लैरिफिकेशन मांगा था कि क्या बैरिकेडिंग के अंदर जा सकते हैं, कोर्ट ने क्लैरिफाई किया 26/4 के ऑर्डर से, क्या बैरिकेडिंग। जो इंतजामिया कमेटी के सचिव हैं जिनके बयान पर विवाद हुआ, जिन्होंने कहा हम नहीं जाने देंगे, हमारी लाशों पर से गुजर के मस्जिद के अंदर जाना पड़ेगा, इसकी वजह से ही मुस्लिम समाज, उनके पूरी स्टेटमेंट में यह भी था कि यह दावा किया जाता है कि वहां शिवलिंग जो है वो कुएं में डाल दिया गया था और हमने तो कुएं की सफाई कराई है, उसमें कुछ नहीं है। देखिए, मैं इस समय ऐसी बात नहीं करना चाहता हूं जो तथ्यों पे सही ना हो। ये तथ्य जुटाने की कवायद है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं वही सही है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, पर कम से कम ये तथ्य जुटाने की कवायद बता दीजिए। आखिर में बता दीजिए कहां आप बता रहे थे तहखाना? देखिए, ये मैंने आपको बताया, ये पूरी बैरिकेड हो गई। अब इसके अंदर जब हम जाएंगे राइट साइड से तो यहाँ पे तहखाना है जिसकी चाबी जो आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, जिसकी चाबी समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के सामने। और ये बात जो मैं आपको कह रहा हूं अगेंस्ट द रिकॉर्ड नहीं कह रहा हूं, 30 जुलाई 1996 में सर्वे हुआ था, वीडियोग्राफी नहीं हुई थी, सर्वे हुआ था एडवोकेट कमिश्नर का, उसने अपनी बात में लिखा है बात कि तहखाने हैं और तहखाने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब नहीं खोल रहे। अरे आगे चला सर जी, एक दो तस्वीरें बची हैं, जल्दी से दिखा दीजिए। एक सेकंड, मैं सर सारी तस्वीरें दिखा दूं, 2 मिनट आप बोल लीजिएगा। नहीं, इसमें 1 मिनट के लिए भाई, ये जो वकील साहब कह रहा है सच बात कह रहा है, ये दीवार के नीचे है तहखाना, ना कि मस्जिद के नीचे। चलिए ठीक, ये क्लियरेशन ओके, ये भी सर्वे से ही साफ होगा, वो भी सर्वे ही मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। आगे आइए। हमने अपने सूट में फाइल किया है, ये आपके द्वारा दिया गया पुराना मंदिर का नक्शा है जिसमें द्वारपाल भैरव देवता है, शिवलिंग है, गणेश मंदिर है, नारकेश्वर मंदिर है और ये ओरिजिनल मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स था जिस तरह से बनाया गया था, ये उसका नक्शा है। और जो मैंने आपको बात पहले भी बोली कि यहां पे कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है, कोई नई न्यू नहीं डाली गई है, ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे ये तथाकथित ये पूरा कैंपस था मंदिर का, ये पूरा मंदिर का कैंपस था, जिसके विग्रह, जिसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था आज भी दिखती है। अब आपके हिसाब से इस ओरिजिनल नक्शे में मंदिर में कितने हिस्से में मस्जिद है और कितनी दीवार बाकी है? अब देखिए, कॉरिडोर बनने के बाद अब स्थिति जब सर्वे होगा तब क्लियर होगी।
कॉरिडोर बनने के बाद, पर काफी हद तक ये हिस्सा जो है सीमित हो गया है। ये जो है, ये शिवलिंग जो है, इसी के ऊपर यहाँ पे जो आप दिखा रहे हैं और द्वारपाल दिखा रहे हैं, यहीं पे समय तथाकथित सेंटर में बीच में मस्जिद है। हाँ, बीच में और ये मस्जिद बाहरी है। दीवारों के कुछ अवशेष हैं। यहाँ पे सब बैरिकेडिंग हो चुकी है। अब इस और ये कॉरिडोर बन चुका है। अब ये भी बताइए कि इस नक्शे की ये प्रमाणित नक्शा है, कहां से आया है? ये प्रमाणित नक्शा है। ये दीन मोहम्मद का जो केस था 1936 का, उसमें ये रिकॉर्ड पे रहा है, जो ब्रिटिश सरकार ने दायर किया था। और जितने भी हिस्टोरियंस हैं, मंदिर तो बताते हैं औरंगजेब के जमाने में टूट गया था। नहीं, ये ब्रिटिश सरकार ने उससे पहले का नक्शा है जो हिंदू जो एक मिनट सर, मेरी को बात करिए। आप हंस सकते हैं मेरी बात पे, मुझे कोई एतराज नहीं, आप हंस सकते हैं, पर जब अपनी बात प्रूफ करेंगे, ये फैक्ट जुटाने की कवायद है। जो नक्शा वहां के पंडित और वहां के जितने महंत हैं, उन्होंने नक्शा बनाया था। ऑलरेडी जो हिस्टोरियंस है, उन्होंने इस नक्शे को अप्रूव किया है, ब्रिटिश सरकार ने इस नक्शे को अप्रूव किया है, और ये नक्शा ऑन रिकॉर्ड है। अब ये नक्शा सही है कि गलत है, ये तो कोर्ट में जब अभी तय नहीं है कि ये नक्शा कोर्ट में आप सबूत के तौर पे आप रखेंगे, अदालत मानता है या नहीं मानता, ये एक छोटी सी अदालत तय करेगी। विष्णु को इन्होंने देखिए बहुत अमन सुकून के साथ हम बात ले लीजिए। दूसरी चीज ये 96 वाले केस में भी और जो एसके मेहता केस था, उस दोनों के अंदर भी मुस्लिम पक्ष ने एक बात रखी थी, मुझको उम्मीद है शायद अब भी रखी जाएगी, चूंकि ऐबक से लेकर आप इधर आ जाएं तो देख भी जाएंगे। जो दावा हिंदू मत कर हमारे मतलब हिंदू नहीं कहूंगा, जो मंदिर पक्ष जो रखता है, वो कहता है कि मंदिर चूंकि ऐबक से लेकर औरंगजेब तक 3 मरतबा उसको जो है वो ध्वस्त किया गया, और 3 ही मरतबा इसका निर्माण भी हुआ है। राजा टोडरमल जो अकबर के ज़माने में हुआ, उसके बाद जो है आखिरी मरतबा मालवा राजाओं ने मिलकर इसका निर्माण करा, और आखिरी राजा जो अभी बनारस की करे मतलब मराठे जो थे, मराठों कह रहा हूं मैं, मराठों ने इसको निर्माण किया। मुस्लिम पक्ष हमेशा से ये कहता है कि जो गत यानी पिछले दिनों ऐबक के ज़माने में जो कुछ हुआ, जो भी कुछ हुआ, जो हुआ, उसका निर्माण अलग अलग वक्तों में होता रहा है। लेकिन मस्जिद जिस जगह पे है उसके आस, ये मैं नहीं कह रहा, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं इनको अपने कभी फिर हमारे दोस्त कह देंगे, मैं दलील नहीं दे रहा, लेकिन इस तीनों केसेस में मुस्लिम पक्ष हमेशा से ये बात कहता आया है कि मंदिर का निर्माण टोडरमल से लेकर होलकर तक उन्हीं बुनियादों पर हुआ है जहां पर हिंदू मंदिर मौजूद था। और मस्जिद जिस जगह मौजूद है वो उसका हिस्सा तो हो सकता है उसकी जमीन का, लेकिन किसी मंदिर के ऊपर उसका निर्माण नहीं हुआ। ये बात कोर्ट में ये भी रखेंगे, हम भी रखेंगे। जो एक सवाल का जवाब और दीजिए फिर आप बड़ी शांति से। हाँ। ये एक चीज ये समझ में नहीं आती, ये मंदिर था जी, आप कह रहे हैं चले मंदिर है, मंदिर टूटा, लेकिन मंदिर परिसर वो हो सकता है, मस्जिद लेकिन अलग है। ये मंदिर से जोड़ के मस्जिद कैसे बनी? देखिए ऐसा ही हमको मथुरा में दिखाई देता है। देखिए ऐसा नहीं, ऐसा मेरी एक मिनट सर सुन लीजिए, हमारा कहना इसी से ये डाउट पैदा होता है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद। देखिए मेरा कहना एक बात ये हो सकता है, बात बहुत दूर तक जाएगी, कल भी मैंने एक बात कही थी। मेरा कहना यह है कि इतिहास को जब भी कुरेदेंगे हमेशा से जख्म निकलेंगे। हम इस बात को जानते हैं, एस के मैथ्यूज ने लिखा कि मैं बार बार अपने हिंदू विद्वानों से इस बात को पूछता हूं कि बुद्ध मत का उदय भारत में हुआ था, लेकिन वो बुद्ध मत क्यों खत्म हो गया और क्यों सिमट के जो है वो चला गया। कोई बौद्ध समाज का व्यक्ति अगर ये सवाल उठाएगा तो उस पर भी बहस हो जाएगी, लेकिन आज हिंदू समाज का कोई व्यक्ति उठा रहा है इस बात को। सर मैं वही कह रहा हूँ, इतिहास को कुरेदने की जरूरत नहीं है। इतिहास को जितना कुरेदेंगे उसमें ये भी निकलेगा कि अशोक को जब कहेगा तो आप सारी चर्चा हम पे करते हैं, लेकिन कभी आप किसी बुद्ध मत वाले को बुला के ये नहीं पूछते कि साहब क्या वजह थी कि सारे बुद्ध मंदिरों को तोड़ दिया गया। आप कभी इस पे चर्चा नहीं करते। तो कौन सा राजा था जो कहता था कि एक भिक्षु की गर्दन लेके आओ, मैं 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। आप कभी इस पे चर्चा क्यों नहीं करते कि अशोक को कायर कहा गया? क्यों नहीं करते? सारी चर्चा इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।